अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, बीच में से रास्ता बनाएं। यहाँ बीच में से रास्ता बनाएं। हेलो, जय जयकार, जय लाल की सरकार। आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और बीच में से सीधा रास्ता बनाएं। बीच में से रास्ता बनाओ भैया। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लाल की सरकार, गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जो रास्ते में खड़े वो थोड़े थोड़े फूल सभी ले लेवे। अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर ऊपर आ जाएं, जिनका पॉजिटिव नहीं है आप इधर सामने आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारें तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने जिस स्थान पर जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। लालदा की सरकार की बहुत ही अद्भुत वंदना जो अपनी पुकार को लालदा की सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसी वंदना को आप अपने घर में रोज चलाएं। आप अपने घर में आरती करें, वंदना करें। जैसे ही आपको समय मिले एक समय आप अपने घर में दीपक जलाएं। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, दीपक आप तेल का भी जला सकते हैं। जिनका नंबर कल आ गया उनको आरती होने के बाद एक परिक्रमा लगानी है। और आयुर्वेदिक आहार नहीं प्राप्त किया है तो सामने आश्रम के अंदर काउंटर लग चुका है, वहां से आप प्राप्त करें। अच्छी तरीके से समझें, भोजनशाला में खाना खाएं और अपने घर के लिए प्रस्थान करें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है सामने पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेवे। आप पहली बार आए तो भी पर्चा बनवाए, आप दूसरी तीसरी बार आए तो भी आप पर्चा बनवाए। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। बीच रास्ते में दो प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे।
आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। बीच रास्ते में आपको दोग प्रणाम नहीं करना है। एक बार गुरुदेव का स्वागत करेंगे, दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लाल ठाके सरकार की। आगे नहीं आना भैया, जहां खड़े हो वहीं रहना, आगे नहीं आना। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लाल ठाके सरकार की। पूज्य गुरुदेव की पावन धरा पर आप सभी का स्वागत है। भगवान भैरवनाथ शिव के रुद्रावतार आप सभी का कल्याण करे, सभी मातृशक्ति को आशीर्वाद दे, सबका मंगल करे। आज दरबार का दूसरा दिन जैसा कि आप लाइव से जुड़े हो तो आपको जानकारी में है कि सर्वप्रथम यहाँ पर आते ही एक पर्चा प्रार्थना पत्र के रूप में है, वो आपको भरवाना है। उसमें आपकी समस्याएं लिखवाते हुए आपके पीरियड की साइकिल सही लिखवानी है, पीरियड का फ्लो, पीरियड की साइकिल सही लिखवानी है। उसके बाद आपको जैसे बुलाया जाए वैसे आपको आना है। एक परिक्रमा करनी होती है, उल्टी परिक्रमा होती है। बच्चा आने के बाद उसको सीधी परिक्रमा के रूप में करना होता है। लाल धागा आपको बांध लेना है बाएं हाथ के बाजू में, और आपको जो भभूत दी जाती है भस्मी, उसको तिलक लगाना है और उसको चख लेना है थोड़ा सा। यहाँ पर आए हुए जितने भी भक्तजन हैं उनको जब भी आए आरती में जरूर रुकना चाहिए, या शाम को संध्या आरती होती है, संध्या वंदना होती है, वहाँ उसमें शामिल होके ही
जाना चाहिए। बहुत सारे भक्तजन जल्दी में आते हैं और जल्दी आहार लेकर निकल जाते हैं। आप ये देखिए कि एक ही कारण नहीं होता इस समस्या से हम जूझ रहे हैं, उसके पीछे इसके पीछे कई रूपों में अलग अलग कारण हो सकता है, जिसके फल के रूप में हम इस निसंतति रोग से जूझ रहे हैं। बहुत सारी बहनें बार बार मंजिल तक जाती हुई बच्चे की हार्ट बीट चली जाती है, मिसकैरेज हो जाता है। बहुत सारी बहनों को हल्की लाइनें आती है, फिर मिसकैरेज हो जाता है। बहुत सारी बहनों को ओव्यूलेशन भी होता है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल होती है, फिर भी पॉजिटिव नहीं बनता। बहुत सारी बहनों को नेगेटिव ऊर्जा कई रूपों में परेशानी देती है, जैसे पूरे सपने आना, पेट में दर्द हो जाना, पीरियड आने की पहले से ही महसूस हो जाना और वैसा ही हो जाना। मतलब कहीं ना कहीं कई कारण बन सकते हैं। जांचों में तो हमें कई रूपों में कई प्रकार से रिपोर्टों में पता चल ही जाता है कि ट्यूब ब्लॉक बताई है, सिस्ट बताया है, पीसीओडी बताई है, हार्मोन अनबैलेंस है, जो भी है। ये सब कुछ करने के बाद भी बहुत सारी बहनों को रिजल्ट की तरफ जाना बहुत कठिन रहता है। और इसके साथ साथ ये एक प्रक्रिया है, तो इसको कैसे सही किया जाए। तो अकेले आहार पर तुरंत आए, तुरंत लेके चले गए, ना लाइव को फॉलो किया चैनल पर, ना महाराज श्री के प्रवचन को फॉलो किए, ना वो बहनें बता रही है कि लास्ट के दिनों में आपको कैसे अखंड दीपक जलाना है। अगर लाइव में आते हैं तो उनको सब पता चल जाता है कि हमें क्या क्या करना है। वो बहनें ध्यान दें जो उनको पता नहीं है कि मुझे नेगेटिव ऊर्जा है या नहीं है, उनको पता नहीं है कि मेरे ऊपर प्रारब्ध का कारण है या नहीं, मेरे ऊपर कोई पाप का कारण है या नहीं है, मेरे ऊपर जैसी भी समस्या हो, ये शरीर तो प्रकृति का ही है, और प्रकृति और पुरुष, पुरुष परमात्मा, प्रकृति जिससे हमारा शरीर बना है, तो दोनों से ही हम प्रार्थना करके हमारे शरीर को सही कर सकते हैं। क्योंकि मालिक तो इस जड़ शरीर का परमात्मा ही है, उसी प्रकार से इस स्थूल पृथ्वी का, इन पांचों तत्वों का मालिक भी परमात्मा ही है। तो कि पंचम अवतार हैं शिव के, साक्षात शिव पूजा कर रहे हैं, एक अलग रूप की। लेकिन रुद्र का मतलब होता है संकट हरने वाले, दुख को दूर करने वाले। तो उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना करते हुए हम किसको साक्षी बनाएं, उसका गवाह कौन है? कौन जानता है कि हम प्रभु आपका दीपक जला रही हूं, मैं आरती कर रही हूं? कौन जानता है कि मैं तुझे जल चढ़ा रही हूं प्रभु? कौन जानता है कि तेरे लिए मैं जल्दी उठ के तुझसे मांग रही हूं और तेरी पूजा कर रही हूं, कुछ मेरे लिए भी कर दो प्रभु। तो इसका साक्षी किसको बनाए? तो शाश्वत का साक्षी शाश्वत को ही बनाना पड़ेगा, जो नित्य है। परमात्मा भगवान सर्वदा नित्य है, सदा वर्तमान ही रहते। उसी प्रकार से हमारी चेतन सत्ता आत्मा अजर अमर है। ये ना जल में डुबाई जाती है, ना अग्नि से जलाई जा सकती है, ना किसी शस्त्र से काटी जा सकती है। उसी प्रकार से परमात्मा का विराट स्वरूप जो सूक्ष्म रूप में हमारे है, उसी प्रकार से विराट रूप पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है। वो नित्य है। आप संसार पर दया करते हो, मेरे ऊपर भी दया कर दीजिए। आप कृपालु हो, सब पर कृपा कर रहे हो, एक कृपा की नजर मेरी तरफ भी कर दीजिए।
आप सृष्टि के पालनहार हो, क्या मेरे लिए भी आपके खाते में कुछ है? मेरी तरफ भी नजर करिए प्रभु। मेरे किसी भी प्रकार के दंड विधान अगर मेरे भाग्य में है तो उसे बदलकर केवल और केवल मुझे एक बार मां बनने का मौका दे दीजिए। चाहे मेरा दंड विधान कुछ और हो, कैसा भी हो, लेकिन ये दंड मुझे मत दीजिए, कोई और दंड दे दीजिए। आप मेरा खाता बदलवा दीजिए आपके खाते धारक से, और मुझे एक बार मां बनने का मौका दीजिए। मैं तेरा अखंड दीपक जला रही हूँ, और लास्ट के दिनों में पीरियड आने की तारीख से पहले अखंड ज्योति जलानी है, और अपने अलग अलग तरीके से उत्तम भाव से याचना करते हुए ये मानना है कि प्रभु मैं तेरी आरती लगातार कर रही हूँ। बहुत सारी बहनों को साल भर से अधिक हो जाता है आरती करते हुए। तो आप ये कहे प्रभु से कि ना तो भगवान मुझे इतना पता है कि ना तो प्रकृति रखती है ना आप रखते हो, जैसा किसी ने दिया है उसको उसका रिटर्न जरूर मिला है। तो मैंने तुम्हारी पूजा की है और कर रही हूं, और हृदय से अंतरात्मा से पूजा कर रही हूं। क्या ये कहीं मेरी पूजा भी आपके खाते में कहीं हो रही है? अगर ऐसा है, अगर हृदय से मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूं, तो इसके बदले में मुझे केवल और केवल कुछ नहीं चाहिए, मेरा पॉजिटिव रिजल्ट दे दीजिए, मुझे मां बनने का आशीर्वाद दे दीजिए। ये मांग ले, रिटर्न में ये मांग ले। जैसे मान लीजिए आप देखिए एक रामायण का छोटा सा भरत जी वाला और हनुमान जी वाला सीन आता है। उसमें जब संजीवनी लेके पवन सुत जा रहे थे तो अयोध्या के पास से गुजर रहे थे, ऊपर से वायु मार्ग से, तो भरत जी ने उनको तीर मार के नीचे गिरा दिया था हनुमान जी को। तो देखिए वो जब धरती पे गिरे तो राम का नाम लेते हुए हनुमान जी मूर्छित हो गए, और अब जैसे उन्होंने राम का नाम लिया तो भरत जी बड़े विचलित हुए कि मेरे से पाप हो गया। अब उनको कैसे मूर्छा को खोले? उधर लक्ष्मण जी मूर्छा में पड़े, इधर जो संजीवनी लेके आ रहे हैं वो भी मूर्छित हो गए हनुमान जी महाराज। तो भरत अब अपनी भक्ति का, प्रभु के प्रति प्रेम का संकल्प करते हैं कि हे परमात्मा, हे मेरे राम भैया, हे प्रभु, अगर मैंने मन वचन कर्म से और पूर्ण हृदय से मेरे राम भैया की भक्ति करी है, तो ये पुण्य आत्मा इसी समय मूर्छा से उठकर बैठ जाए। ऐसा संकल्प भरत ने किया। पलक झपकते ही तुलसीदास जी कहते हैं कि वचन सुनत उठ बैठ कपीसा। जैसे ही वो भरत ने संकल्प किया, हनुमान जी महाराज राम 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 करते हुए बैठे हो गए। तो फिर बाद में हनुमान जी जब राम जी के पास जाते हैं तो कहते प्रभु मुझे इतनी बड़ी यात्रा करा दी आपने, इतना हिमालय से भेज दिया, आपके भाई ने केवल एक संकल्प से मुझे मेरी मूर्छा को खोल दी, मुझे जीवित कर दिया। तो बहुत अद्भुत है कि आप जो आरती कर रहे हो, हृदय से कर रहे हो, प्रभु के सामने आंसू बहाते हुए और पूर्ण नियम से कर रहे हो, सब कुछ जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सारे करते हुए, और बार बार आरती सुन भी रहे हो, आरती दर्शन भी कर रहे हो, वीडियो दर्शन भी कर रहे हो, लाइव से जुड़े हो, प्रभु के दर्शन हो रहे, महाराज श्री से रूबरू हो रहे हो, आशीर्वाद डायरेक्ट मिल रहा है आपको। तो आप अपनी ही हृदय से अगर आपने आरती करी है तो उसी का संकल्प करें और मांगे। देखते हैं कैसे रुकती है, जो प्रकृति भेद नहीं करती, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। अच्छा और बुरा दोनों किया है, दोनों का रिजल्ट आना है। हमने अगर भगवान की हृदय से भक्ति करी है तो कैसे खाली रह जाएंगे? आप निश्चित मानिए, आप में से जिस जिस मातृशक्ति ने लाल धागे सरकार की आरती करी है, दीपक जला के और जल चढ़ाया है, दो तत्वों को साक्षी बनाया है। जल तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है और पूरे ब्रह्मांड में है, अग्नि तत्व शरीर में है, पूरे ब्रह्मांड में है। ये देवता है, ये गवाह है कि हम भगवान शिव के रुद्र भैरव को पूज रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं। तो क्या हमारी प्रार्थना यूं ही रह जाएगी? नहीं रहने वाली।
इसका रिजल्ट आने वाला है, इसका फल मिलने वाला है। और जिस मात्र शक्ति को चाहे पीरियड रुक रुक के आ रहे हैं, चाहे कम आ रहे हैं, चाहे ज्यादा आ रहे हैं, हार्मोन अनबैलेंस है, चाहे नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा चाहे किसी भी प्रकार की हो, आपको ज्यादा कुछ कहीं कुछ नहीं कराना। आप तो आरती पूजा करते रहे, संकल्प करते रहे, लाइव को अच्छे से सुने, एक एक शब्द को फॉलो करें। आप में से कोई भी पॉजिटिव आए बिना नहीं रहने वाली, सबका रिजल्ट आने वाला है। और आलस्य ना करें, आलस्य ना करें। जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है हमारे जीवन का तो आलस्य है, निंद्रा है। आलस्य एक निश्चित कर लीजिए कि मुझे उठना है अगर 4 बजे तो जगना ही है, सोना अगर 10 बजे है, 11 बजे है तो सोना ही है। अपनी आदत बना लीजिए ऐसी, आपको देर तक सोना ऐसा करना ही नहीं है, निश्चित जल्दी उठना है। क्योंकि कहते हैं हमारे साधु संत कि माँ से पहले बेटी को उठ जाना चाहिए, पिता से पहले पुत्र को जग जाना चाहिए, सास से पहले बहू को जग जाना चाहिए, माँ से पहले बेटी को जग जाना चाहिए, मालिक से पहले पति से पहले जग जाना चाहिए। अगर ये अपने जीवन में उतार ली तो हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, आप सब सफल होने वाले हो। और जो इनके विपरीत करते हैं वो चाहे पूरे सृष्टि में घूम ले, ब्रह्मांड में घूम ले, वो किसी भी कार्य में सक्सेस नहीं होंगे। कहीं भी चले जाना, उनका जीवन कभी बदलने वाला नहीं है, ना व्यापार में, ना नौकरी में, ना जीवन में बदलाव आने वाला है। इसलिए आपको पहले तैयार होके अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। जब अपन अपना नित्य क्रम के लिए, नित्य कार्य के लिए पहुंचे तो ये ना लगे कि आज का समय हमारे पास कम रह गया। जल्दी उठने वालों के पास हमेशा ही एक्स्ट्रा टाइम बचा रहता है, हमेशा ही उनके ऊर्जावान रहते हैं, हमेशा ही उनकी संकल्प शक्ति पावरफुल रहती है। क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति इस शरीर को एडवांस आशीर्वाद देती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का, परमात्मा की भक्ति करने का, प्रकृति का आशीर्वाद देने का समय होता है। देखा होगा आपने, महसूस किया होगा, जब सुबह पहली किरण के साथ भगवान सूर्य निकलते हैं तो प्रथम दर्शन उनके अद्भुत होते हैं। और हम सूर्य के दर्शन कर ही नहीं पाते क्योंकि देर तक सोते हैं। प्रथम जैसे ही हमारी सूर्य की किरण से जस्ट पहले सारे पक्षी जग जाते हैं, अलग अलग उनकी आवाजें आती है। आजकल तो पेड़ पौधे बहुत कम हो गए, बाकी जंगलों में इतनी मधुर मधुर आवाजें, कभी मोर, कभी पपैया, कभी दादर, अलग अलग सबकी आवाजें आती है। कितना मधुर होता है। कहीं बगीचे के आसपास अगर किसी का मकान हो तो वहां देखिए कितनी अद्भुत आवाजें पक्षियों की कर्रव आती है। किसी के सरोवर की आवाज, जिनके पास सरोवर है आसपास, उस सरोवर में से पक्षी कितने जल्दी उड़ जाते हैं और सब अपना कार्य में लग जाते हैं। तो मनुष्य जाति भी आदि जुगादि से जल्दी उठती आई है, जल्दी जगती आई है। बस एक है कि ये धीरे धीरे व्यवस्थाएं और कुछ नौकरी पेशा ऐसा हो गया है कि हमें देर तक सोना पड़ रहा है, देर तक जगना पड़ रहा है। कोशिश करें कि सब कुछ सही से हो। तो एक बात सब मैंने तैयारी कर ले, हर महीने पीरियड आने की तारीख से पहले 5 से 7 दिन पहले अखंड दीपक जलाएं और उसमें घी या तेल लगातार डालते रहें। ऐसा संकल्प करें, प्रभु ये दीपक जल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरा पीरियड रुकेगा, आपको पीरियड आशीर्वाद इस बार आ जाएगा के रूप में चला दिया है। क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा जो आपको माँ बाप से रोकने वाली है, वो लालदा की सरकार की आरती से वो दीपक ऐसा चक्रधारी हो जाएगा, ऐसा सुदर्शन हो जाएगा कि वो उस नेगेटिव ऊर्जा की एंट्री बंद कर देगा। एंट्री बंद कर देगा तो आपका ओव्यूलेशन सिस्टम सब सेटअप होके आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। इस पे बहुत गहन अध्ययन हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है कि इसमें बहुत बड़ा कारण है नेगेटिव ऊर्जा का, जो अदृश्य रूपों में होती है। उसका ड्यूटी है प्रकृति माया की कि किसी को किस तरीके से परेशान किया जाए, उसका अपना तरीका है। लेकिन हमें किस तरीके से उस पर विजय पाई जाए, ये हमारा तरीका है। तो इसको करें और निश्चित इसका लाभ ले। जिनको हल्की लाइन आती है तुरंत अखंड दीपक जलाएं और संकल्प करें, वो गहरी लाइन में बदल जाएगी। तो आप चिंता ना करें, किसी की हार्ट बीट जाती है आके तो कंटिन्यू करें दीपक को। और फिर देखिए किसी को थोड़ा सा
ब्लीडिंग दिख गई या उनको पीला पानी दिख रहा है तो भी अखंड दीपक जलाएं, क्योंकि इसके पीछे एक कारण नहीं है, मेडिकली कारण नहीं है और जरूरी नहीं है कि उसी कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है, इसके पीछे और भी कारण है। तो उस कारण को समझने से ज्यादा बेहतर है कि हम उसको निवारण की तरफ जाए। तो निवारण एडवांस ही कर लेंगे। जैसे पॉजिटिव आने के बाद रक्षा कवच यहाँ से धागा दिया जाता है और एक आहार भी दिया जाता है, तो वो तुरंत लें, पॉजिटिव आते ही यहाँ पर आए और संकल्प के साथ फिर से आहार लेके जाए। तो आपका 2 3 4 महीने 5 महीने आरती किए, नहीं हो पा रहा है, आपने लाइव से जुड़े, पूरी बातें एक एक बातें फॉलो करें, उसके बाद देखिए कैसे नहीं आता है। नहीं आता है तो फिर यहाँ आए और आहार को कम से कम 5-6 महीने ले। हम हर बार आहार बदलते हैं, हर महीने में 2 महीने लगातार एक ही आहार रहता है, उसके बाद उसको बदल दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि रोग भी ऐसा होता है कि जैसे जिस रोग पर हम दवा या आहार का प्रयोग करते हैं तो रोग भी अपना स्वभाव बदल देता है। किन्हीं बहनों को जैसे मान लीजिए ट्यूब ब्लॉक ही एक कारण बना हुआ है, तो हम ट्यूब ब्लॉक पर अपनी दवा का प्रयोग किए तो ट्यूब ब्लॉक सही हो गया, मान लीजिए खुल गया, तो इन्फेक्शन आ गया, इन्फेक्शन ने अपनी एंट्री मार ली, तो इन्फेक्शन अब वो रोक के बैठेगा। जिस प्रकार से हम कहीं लक्ष्य की तरफ जाते हैं तो रास्ते में हम युद्ध में, जैसे युद्ध में किले तक हमें पहुंचना है लड़ते हुए, तो एक गेट से अगर हम जीते तो दूसरे गेट पर दूसरी सेनाओं से मुकाबला करना होता है। उसी प्रकार से ये शरीर में अगर रोग है तो ट्यूब ब्लॉक पर विजय पाई तो इन्फेक्शन आ गया, इन्फेक्शन पे विजय पाई तो पीसीओडी आ गई, पीसीओडी पे जीते तो थायराइड ने रोक लिया, और थायराइड से जीते तो सबसे जीत गए तो लास्ट में नेगेटिव ऊर्जा ने रोक लिया। तो आप देखिए कि रोकने वाले जितने भी हैं उन सब पर कैसे विजय पाई जाए। तो इसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है कि आहार के साथ साथ दिनचर्या, दिनचर्या के साथ साथ धर्म पर चलना, अधर्म के मार्ग को त्याग देना, सच्ची श्रद्धा से प्रभु की प्रार्थना करना, निस्संदेह आशीर्वाद होगा, किसी का नहीं रुकेगा। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, उनमें से आपको रूबरू कराते हैं। मोनी विनोद कोडरमा झारखंड से आए हैं। आपका अंडे नहीं बनते, पीरियड खुलकर नहीं आते, एक ही दिन आते हैं, बहुत कम आते हैं, थायराइड भी आपको डिटेक्ट है, मिसकैरेज की शिकायतें, आईवीएफ भी आपके फेल हुए, आप 2 बार आहार लेके गई और आज आपको आशीर्वाद आया है। 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। खुशबू धर्मराज यादव मऊ यूपी से, स्मॉल सिस्ट, मिसकैरेज की प्रॉब्लम, हार्मोन की कमी, अंडे कम बनते हैं। आप 2 बार आहार लेके गई, आज तीसरी बार आई है, 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रतिमा वीरेंद्र गोरखपुर यूपी से, आपका आईआई एक बार फेल हुआ, स्पर्म काउंट भी लो बताए हैं, 1 महीने का आहार लेके गई थी और पूरे 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो बहनें लगातार जुड़ी रहे, उन सबका आशीर्वाद आने वाला है। खुशी राजूराम बीकानेर राजस्थान से, आपको दोनों ट्यूबे ब्लॉक, अंडे सही नहीं बनते, धाम पर 3 बार आ चुके हैं, आज 4थी बार आए हैं और आपको आशीर्वाद आ गया है, पूरे 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्ञानती अंगत महतो मोतिहारी बिहार से, आपको स्पर्म काउंट लो बताए, ट्यूब ब्लॉक बताई, आप नकारात्मक ऊर्जा से भी परेशान है, 1 महीने का आहार लेके गए थे, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। दल्लू डालूराम कुंभलगढ़ राजसमंद राजस्थान से, आपको इन्फेक्शन, पीरियड का फ्लो कम, 2 बार आहार, पुणे महाराष्ट्र से, आपको मिसकैरेज, अंडे सही नहीं बनते, आप 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संध्या रितेश गोपालगंज बिहार से, अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है, आप 3 बार आहार ले चुकी है, आज 4थी बार आई है और पहली बार 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।
शिमला मुरारी सैनी, लालसोट दौसा राजस्थान से। आपको थायराइड है, बाकी रिपोर्टें नहीं करवाई है और एक बार धाम पे आए, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सीमा नरेश कुमार, लखीसराय बिहार से। आप 1 महीने का आहार लेके गई, पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निशा चंद्रशेखर, अमेठी यूपी से। आपको यूट्रस में गांठें बताई, इन्फेक्शन, मिसकैरेज। एक बार यहां पर आई तब भी मिसकैरेज हो गया, फिर से तैयारी करी और फिर से 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूजा लक्ष्मण सिंह, झालावाड़ राजस्थान से। स्पर्म काउंट लो बताए हैं। आप एक बार धाम पे थे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट है। सुमन विनोद यादव, सासाराम बिहार से। अंडे नहीं बनते, हार्मोन अनबैलेंस है, महीने में 2 बार पीरियड आ जाते हैं, बहुत कठिन है। देखिए इस पर्चे को ध्यान से सुनिएगा आप। अंडे नहीं बनते, हार्मोन अनबैलेंस है, महीने में पीरियड 2 बार आ जाते, 20 से 22 डेज की साइकिल है। 1 जनवरी से दीपक आरती कर रही थी और जीवन में पहली बार 15 वर्ष बाद पॉजिटिव है। कितना सरल है। अब हम यहां से समझे इसको क्या कारण था, किस कारण से ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा था। क्या अंडे नहीं बन रहे इसलिए, क्या हार्मोन अनबैलेंस इसलिए, क्या पीरियड महीने में 2 बार आ रहे इसलिए, या कोई नेगेटिव ऊर्जा या कुछ ऐसा। लेकिन पहली बार केवल जनवरी में शुरू की पॉजिटिव, 15 साल बाद पहली बार। इस आरती बीज मंत्र को आप सामान्य ना माने, ये साक्षात शिव कृपा है, साक्षात भैरव रुद्र की बहुत अद्भुत आरती है। इसको पूरे हृदय से गुनगुनाएं, मोबाइल में चलाएं, बार बार सुने और दीपक जलाएं। दीपक साक्षात भगवान शिव का ब्रह्मास्त्र है, ये त्रिशूल है, ये आपके लिए वरदान है। ये इतना बड़ा काम कर जाएगा अखंड दीपक कि जीवन में आपने सोचा नहीं कि पलक झपकते कैसे पॉजिटिव आ गया। इस बहना ने कब सोचा होगा कि मैं इतनी आसानी से रिजल्ट पा लूंगी। तो बहुत सरल, जनवरी से शुरू किया और फरवरी में 15 साल बाद पॉजिटिव। तो हर रोग को ठीक किया जा सकता है, हर समस्या को ठीक किया जा सकता है। लाइव से जुड़े और धाम पर जरूर आए, एक बार कोशिश करें। चलेंगे जैसे ही आपका आहार लेती हुई जो बहना आहार ले रही है, उन सबको पता है कि मेरे शरीर में बदलाव हो रहा है। जो भी यहाँ से आहार लेके जाती है उनको निस्संदेह बदलाव होता है। या तो पीरियड थोड़ा बढ़ के आता है या थोड़ा लो हो जाता है, पीरियड का कलर बदल जाता है, पीरियड का जल्दी आना हो जाता है या देर से आना हो जाता है। उनको ऐसा लगता है अंदर कुछ घूम रहा है आहार को लेने के बाद। तो वो फीलिंग्स, इन्फेक्शन भी इससे कंट्रोल हो जाता है। जैसे ल्यूकोरिया की शिकायतें वो ठीक होने लगती है, जैसे आपको पेट दर्द की शिकायतें वो ठीक होने लगती है। आपके अंदर अगर बदलाव कर रहा है ये आहार, तो इससे दूर कम से कम 4, 5, 6 महीने तो नहीं होना है, इससे जुड़े रहना है। उसके बाद भी अगर आहार से यहाँ से दी गई जो दवा है उसके द्वारा रिजल्ट रुक रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है, तो दिनचर्या नहीं बदले, जल्दी उठना आपके जीवन का हिस्सा रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में आरती करना आपके जीवन का हिस्सा रहेगा। अपने हस्बैंड से मधुर व्यवहार रखना आपके जीवन का हिस्सा रहेगा। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना, सास ससुर को प्रणाम करना आपके जीवन का हिस्सा रहेगा। सर्वप्रथम उठते ही आपके हस्बैंड को प्रणाम करना आपके जीवन का हिस्सा रहेगा। तो ये सारी चीजें आप ऐड करें। नॉन वेज आपके लिए बंद है तो बंद रहेगा, चाय आपको अवॉइड करनी है तो करनी है, तेल की चीजें नहीं खानी है तो नहीं खानी है। जब ये सारी चीजें भोजन के साथ साथ भगवान के भजन और भजन के साथ साथ सारी दैनिक दिनचर्या जब हम प्रकृति से जुड़ जाएंगे, तो प्रकृति में अपने आप हर वर्ष हर पेड़ों पर फूल फल अपने आप लगते हैं। वो कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? जब प्रकृति से हम जुड़ जाएंगे तो हमें भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप फूल लगेंगे, अपने आप फल आएंगे। बस कारण यही तो है,
प्रकृति किसी का इलाज कराने नहीं जाती कहीं भी किसी डॉक्टर के पास, बस भगवान सूर्य से जुड़ती है, भगवान इंद्र से जुड़ती है, बारिश आती है, जब प्रकृति बरसात होती है तभी प्रकृति पानी को स्वीकार करती है धरती माता। और जब भगवान सूर्य सुबह निकलते हैं तो पहली किरण को ये सारे पेड़ पौधे धारण करते हैं एक ऊर्जा के रूप में। तो उसी प्रकार से जब हम सारा प्रकृति के साथ करने लग जाएंगे तो हमें कौन से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, कहीं नहीं जाना है, भजन करना है भगवान का, लाल दगे सरकार का, और सब कृपा होने वाली है।